मित्रों, सुंदर लोगों को आईना जरूर देखना चाहिए। सुंदर लोग आईना क्यों देखते हैं? ऐसे प्रश्न पढ़कर बड़ा सामान्य सा लगता है। हम सब जानते हैं कि समाज में सुंदरता की महत्वपूर्ण मान्यता दी जाती है। सुकरात का सुंदरता पर विचार जानकर आप सुंदरता के महत्व को समझ पाएंगे। सुकरात एक महान दार्शनिक और विचारक थे। उन्होंने विवेकशीलता और महान विचारों से पश्चिमी सभ्यता के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। यही वही महान सुकरात थे जिन्हें जहर पिलाकर मौत की सजा दी गई थी, जिनके महत्वपूर्ण विचार आज भी जिंदा है। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात का आदर्श दिलचस्प है। महान दार्शनिक सुकरात दिखने में अच्छे नहीं थे। एक दिन वे अपने कमरे में बैठे आईने में अपना चेहरा देख रहे थे। तभी एक शिष्य ने कमरे में प्रवेश किया। उसने देखा कि सुकरात अपने चेहरे को आईने में देख रहे हैं। इस बात पर उसको हंसी आ गई। यह देखकर सुकरात समझ गए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हंसी का मतलब मैं समझ रहा हूँ। तुम मौत से सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप व्यक्ति आईना क्यों देख रहा है। शिष्य थोड़ी झिझक में था और सुकरात से क्षमा मांगने लगा। सुकरात ने फिर पूछा, तुम जानना चाहते हो कि मैं आईना क्यों देख रहा हूँ? शिष्य ने कुछ नहीं कहा। वो खामोश था। वो शर्मिंदा हो गया। सुकरात ने फिर अपने विचार साझा किया। मैं रोज अपने चेहरे को आईने में देखकर सोचता हूँ कि मैं अच्छे काम करूँ, ताकि मेरे अच्छे कर्म मेरे चेहरे की बुराई को छिपा सके, मेरी कुरूपता को ढक सके। शिष्य सुकरात के विचार जानकर बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसके मन में सवाल खड़ा हो गया। उसने पूछा, गुरुजी, फिर सुंदर लोग आईना क्यों देखते हैं? उन्हें तो इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सुकरात ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। सुंदर लोगों को आईना जरूर देखना चाहिए और अपना सुंदर मुख देखकर यह सोचना चाहिए कि वे जितने सुंदर है उतने ही सुंदर और भले कर्म करें, ताकि बुरे कर्म उनकी सुंदरता को ढक न सके और अपने कर्मों के कारण वे कुरूप न कहलाए जाए। सुकरात के अनुसार सुंदर लोगों को भी आईना जरूर देखना चाहिए। उनका तर्क यह है कि सुंदरता एक आकर्षक गुण है, लेकिन यह अस्थायी है। यह समय और उम्र के साथ फीकी पड़ सकती है। इसलिए सुंदर लोगों को अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वे अपनी सुंदरता को बनाए रख सके। सुकरात का मानना था कि अच्छाई ही वास्तविक सुंदरता है। जब लोग अच्छे काम करते हैं तो वे अपने अंदर और दूसरों में सुंदरता पैदा करते हैं। इसलिए सुंदर लोगों को अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वे अपनी सुंदरता को बनाए रख सकें और दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। आज भी कई लोग सुंदरता को एक महत्वपूर्ण गुण मानते हैं, लेकिन सुकरात का मानना है कि अच्छाई सुंदरता से कई अधिक महत्वपूर्ण है। जब वे लोग अच्छे काम करते हैं तो वे अपने और दुनिया को बेहतर बनाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्म ही हमारे चरित्र का प्रमुख आधार है और हमें यह हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए, चाहे हम खुद को देख रहे हो या दूसरों को। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो अजनबी एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। लेकिन आजकल अक्सर देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों पर क्रोध के कारण पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं। क्रोध में व्यक्ति कभी कभी ऐसी बातें भी बोल देता है जो जीवन भर सूर की तरह चुभती रहती हैं। क्रोध से और अधिक दूसरे की गलतियों को निकालकर बात को बढ़ाने से कभी भी जीवन में सुलह नहीं हो सकती। यदि आप अपने गृहस्थ जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो जितना हो सके शांति बनाए रखें। किसी एक को गुस्सा आ जाए तो दूसरे को शांत रहकर बात को संभालना चाहिए, न कि एक दूसरे की गलतियों को निकालकर बात को बढ़ाना चाहिए। आइए महान दार्शनिक सुकरात के गृहस्थ जीवन से जुड़े एक प्रसंग से समझते हैं कि किस तरह उन्होंने हमेशा गुस्से में रहने वाली पत्नी को अपने सहनशील स्वभाव से शांत किया। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के व्यवहार में अहंकार और क्रोध के लिए कोई जगह नहीं थी। अत्यंत सहज, सहनशील और विनम्र स्वभाव उनकी लोकप्रियता का एक विशेष कारण था। विनम्र स्वभाव वाले महान सुकरात की पत्नी बहुत गुस्से वाली थी। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ना उनकी आदत थी, लेकिन सुकरात हमेशा शांत रहते थे। पत्नी के तानों का कोई जवाब नहीं देते थे। अति होने पर उनके स्वभाव में शांति ज्यों की त्यों बनी रहती थी। गर्मी का मौसम था।
एक बार सुकरात अपने शिष्यों के साथ घर के बाहर बैठे थे। शिष्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी। तभी घर के भीतर से उनकी पत्नी ने आवाज लगाई, लेकिन सुकरात अपने शिष्यों के साथ चर्चा में इतने खोए हुए थे कि उन्हें पत्नी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पत्नी ने सुकरात को कई बार पुकारा, लेकिन सुकरात की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अब तो पत्नी के गुस्से की सीमा न रही। पत्नी ने शिष्यों के सामने ही पानी से भरा घड़ा सुकरात के ऊपर फेंक दिया। यह सब देखकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा। सुकरात शिष्यों की भावना समझ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देखो मेरी पत्नी कितनी करुणामयी है। इस भीषण गर्मी में मेरे ऊपर पानी डालकर मुझे शीतलता प्रदान करने की कृपा की। गुरु की ऐसी सहनशीलता देख शिष्यों ने श्रद्धा से नमन किया। इस तरह पत्नी का क्रोध भी बिना कोई जवाब दिए शांत हो गया। गुस्से का जवाब शांति से देने पर बड़े से बड़े विवाद की स्थिति भी खत्म किया जा सकता है। सुकरात का एक शिष्य विवाह के बारे में सोच रहा था। वह सुकरात से सलाह लेने के लिए आया। सुकरात ने कहा, यदि तुम विवाह करते हो तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। शिष्य ने कहा, लेकिन आपकी पत्नी तो बहुत झगड़ालू है, उसने अपना जीवन दुभर किया हुआ है। सुकरात ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन विवाह का मतलब सिर्फ पत्नी से नहीं होता। यह एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने का भी एक अवसर है। यदि तुम्हें एक अच्छी पत्नी मिलती है तो वह तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाएगी। तुम खुश रहोगे तो जीवन में उन्नति करोगे और रचनाशील बनोगे। यदि तुम्हें मेरी पत्नी जैसी पत्नी मिलती है तो तुम भी मेरी तरह एक दार्शनिक बन जाओगे। किसी भी परिस्थिति में विवाह करना चाहिए। तुम्हारे लिए घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अपने गुस्से और घबराहट पर नियंत्रण करना सीखना होगा। शिष्य ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। सुकरात ने कहा, जीवन में समस्या हमेशा आती रहेगी, लेकिन विवाह हमें उन समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। यदि तुम विवाह नहीं करते हो तो तुम इन समस्याओं से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह बना सकते हो, लेकिन तुम कभी भी उनसे निपटना नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें विवाह करने की सलाह देता हूँ। चाहे तुम्हें जैसी भी पत्नी मिले, वह तुम्हें एक बेहतर इंसान बना देगी।